जेएनयू के अंदर फिर से टुकड़े टुकड़े गैंग की वापसी के आरोप लग रहे हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ खतरनाक नारे लग रहे हैं। जेएनयू के अंदर कल रात क्या हुआ, कैसे मोदी की शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की जमीन पर। ये छात्र हैं बॉस, ये पढ़ने आए हैं, मोदी की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री की। ये छात्र हैं, इनके मां बाप भी नहीं पूछते हैं क्या इनसे कि तुमको पढ़ने भेजा है कि कब्र खोदने भेजा है जी। कभी देश विरोधी नारे लगाना, कभी अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, कभी देश के प्रधानमंत्री के कब्र खोदने की बातें करना, देश के टुकड़े टुकड़े करने की बातें करना, कभी नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक को टारगेट करना, मारने की बातें करना। ये कौन सा कल्चर चल रहा है बॉस जेएनयू के अंदर। मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने हद ही मचा रखी है, लिमिट क्रॉस है भाई। ये लोग ये सब करते हैं बोलने की आजादी के नाम पर, लेकिन इनकी सोच समझ का हाल देखिए कि मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, अंबानी अडानी की भी कब्र खुदने जैसे नारे लगा रहे हैं। आप समझिए कि ये कहां से कहां क्या तार जुड़ रहा है। सोचिए, अभी तो ये यूनिवर्सिटी में ये सब नारे लगा रहे हैं, यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो कहीं जॉब करने जाएंगे तो किसी अंबानी अडानी के यहां ही ना जॉब करोगे जी। अंबानी अडानी कौन है, बिजनेसमैन है, कहीं ना कहीं तो नौकरी करोगे कि सारा जेएनयू जो है वो खेती करेगा या अपनी नौकरी करेगा। आप सोचिए, अंबानी अडानी करके इस देश के युवाओं के दिमाग में कैसे जहर भरा जा रहा है। मोदी अडानी अंबानी, ये वो प्रोपेगेंडा है जो हमारे यहां कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले दिन रात फैलाते रहते हैं। यही प्रोपेगेंडा इनके दिमाग में भर गया और नतीजा है कि मोदी अडानी अंबानी के मरने मारने की बातें हो रही। नरेंद्र मोदी तो इनके सीधे टारगेट पर हमेशा रहे, लेकिन साथ ही साथ इनके निशाने पर मोदी का हिंदुत्व है, मोदी का सनातन भी है। जेएनयू में मोदी, शाह और अंबानी अडानी के अलावा भगवा के खिलाफ भी नारे लगे, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ भी नारे लगे। एक बार यह वीडियो भी सुन लीजिए, फिर आपको बताता हूं कि ये नारे लगाने वाले थे कौन, इनके बारे में क्या पता चला, इनका नाम क्या है, दिल्ली पुलिस इनका क्या इलाज करने जा रही है और इन नारों पर भी इनको बचाने के लिए कौन खड़ा हो गया है। जेएनयू में जिस वीडियो में विवादित नारे लगाने के आरोप लग रहे हैं, उस वीडियो में कई छात्र दिख रहे हैं। एक लड़की नारे लगा रही है और बाकी छात्र उसे रिपीट कर रहे हैं। कुछ छात्रों के हाथ में डफली है, डफली पर एसएफआई लिखा है, जिसका मतलब है स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। वीडियो में दिख रहे कुछ छात्र नारे लगा रहे हैं, कुछ पीछे खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। जेएनयू में ये जो नारे लग रहे हैं, वो नारे लगाने वाले कौन थे, कल रात को जेएनयू में क्या हुआ, उसके बारे में डिटेल से पता किया। जेएनयू में कल रात कुछ छात्रों ने प्रदर्शन किया। उसी प्रदर्शन के दौरान 35 सेकंड का यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी और भगवा के खिलाफ नारे लगे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कब्र खोदने के नारे लगे। इस वीडियो को उस प्रदर्शन में ही शामिल लोगों ने बनाया और उन्हीं के जरिए यह वीडियो बाहर आया। यूनिवर्सिटी प्रशासन के मुताबिक यह प्रदर्शन जेएनयू में साबरमती हॉस्टल के बाहर कल रात 10 बजे हुआ। यूनिवर्सिटी प्रशासन के मुताबिक यह जेएनयू छात्र संघ से जुड़े छात्रों ने इस प्रदर्शन को आयोजित किया था। इस प्रदर्शन को अ नाइट ऑफ रेजिस्टेंस विद गुरिल्ला ढाबा नाम दिया गया। दावा है कि 5 जनवरी 2020 को जेएनयू में जो हिंसा हुई थी, उसी के खिलाफ हर साल की तरह इस बार भी प्रदर्शन किया जा रहा था। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन के मुताबिक इस प्रदर्शन की आड़ में ही उमर खालिद और शर्जील इमाम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए गए। भाई 2020 में चीज हुई, तुम 2026 में मोदी और शाह की कब्र खोद रहे, कौन बात का। और वो भी उसी दिन जिस दिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को जो है वो बेल नहीं मिली। ये सिर्फ कोइंसिडेंस है। बीजेपी भी दावा कर रही है कि जिस दिन उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ फैसला आया, उसी रात को विरोध प्रदर्शन की आड़ में पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ जहर उगला गया है। एक बार बीजेपी को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि इस मामले में दिल्ली पुलिस क्या कर रही है। मैं समझता हूं जेएनयू को कुछ लोग टुकड़े टुकड़े गैंग का एक अड्डा बना रखा है और उसमें राहुल गांधी जैसे मानसिकता, विकृत मानसिकता के लोग, टीएमसी जैसे, कम्युनिस्ट जैसे, ये सारे लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में, और मोदी और अमित शाह कब्र खोदेगा। अरे मोदी अमित शाह भारत के दुश्मनों का कब्र खोदते हैं। और मुझे तो लगता है ऐसे लोगों पर
देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। देखिए, सांपों के फन कुचले जा रहे हैं और सपोले बिलबिला रहे हैं। ये जो दंगाइयों के समर्थन में नारे लगाना, नक्सलवादियों के समर्थन में नारे लगाना, आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाना, अब ये नारे लगाने वाले लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। देखिए, जेएनयू के अंदर जो नारे लगे हैं वो सोच अर्बन नक्सली सोच है, जिसका समर्थन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करते हैं। इन दोनों के समर्थन में कल कांग्रेस के नेता आए और अब जिस तरीके के नारे जेएनयू के अंदर लगे हैं उसका भी मौन समर्थन कांग्रेस के नेता ही कर रहे हैं। जेएनयू में पीएम मोदी के खिलाफ लगे नारों पर अब कानूनी शिकंजा कसेगा। जेएनयू प्रशासन ने इस मामले में एफआईआर के लिए पुलिस को लेटर भी लिख दिया है। जेएनयू प्रशासन ने दिल्ली के वसंत कुंज थाने के एसएचओ को चिट्ठी लिखी है। लेटर में बताया गया कि जिस कार्यक्रम में विवादित नारे लगे उसमें 30 से 35 लोग जमा थे। यह भी बताया गया कि प्रदर्शन में जेएनयू छात्र संघ से जुड़े कई लोग थे। इनमें अदिति मिश्रा, सुनील यादव, गोपिका बाबू, दानिश अली, महबूब इल्लाही, कनिष्क, पाकिजा खान और शुभम शामिल हैं। अदिति मिश्रा छात्र संघ की अध्यक्ष हैं, गोपिका बाबू वाइस प्रेसिडेंट हैं और सुनील यादव जनरल सेक्रेटरी हैं। दानिश अली जॉइंट सेक्रेटरी हैं। जेएनयू प्रशासन ने कहा है कि ऐसे नारे जेएनयू के अनुशासन को भंग करते हैं और ये यूनिवर्सिटी के माहौल को बिगाड़ते हैं। प्रशासन का कहना है कि इससे कैंपस की शांति, सुरक्षा और अनुशासन को खतरा हुआ, इसलिए कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। यह भी कहा गया है कि ये नारे जानबूझकर लगाए गए, बार बार दोहराए गए, जिससे यह साफ होता है कि यह सोच समझकर किया गया गलत काम था। यानी जिन नारों को इंडी गठबंधन हल्का और पॉलिटिकल नारे बता रहा है, उन नारों पर जेएनयू प्रशासन ने टफ स्टैंड ले लिया है और पुलिस से कहा है कि भाई एफआईआर दर्ज करो और इन पे एक्शन लो। भाई, जब तुम प्रधानमंत्री के और गृह मंत्री के कब्र खोदने के नारे लगा सकते हो तो फिर छात्र मत बताओ ना अपने आप को, फिर एक्शन के लिए भी तैयार रहो। और लेफ्ट की यही पॉलिटिक्स जो है, उसने लेफ्ट की राजनीति को कब्र में पहुंचा रखा है। पूरे देश से लेफ्ट खत्म हो रखा है, कहीं नहीं बच रहा साउथ में केरल को छोड़कर। लेकिन इनकी दिमाग में ना वही घुसा हुआ है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, लेफ्ट के लोग, इनकी सत्ता खत्म हो गई, जाके कांग्रेस से सट गए, तो ये लोग वहां से अपना हिसाब किताब लेते रहते हैं। कांग्रेस के नेता ये थ्योरी बेच रहे हैं कि ये नारे तो खुद बीजेपी ने लगवाए। आप देख रहे हैं इनका इन्फ्लुएंस कितना है। कांग्रेस कह रही है कि ये बीजेपी ने नारे लगवाए। भाई, वहां दिख रहा है किस किसने नारे लगाए। भाई, उसमें कौन बीजेपी का, बताओ फिर। सुनिए राशिद अल्वी क्या कह रहे हैं। जेएनयू के अंदर जो भी नारे लगे उन लड़कों को पकड़ना चाहिए और मुझे यकीन है कि ये आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए लोग होंगे, क्योंकि इन नारों का फायदा भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति के लिए उठाती। ये वही नीति है जो हिटलर की नीति थी। वो अपने लोगों को भेज देता था इस तरीके के काम करने के लिए और फिर खुद इसका फायदा उठाता था।